हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वैकेंसी निकली है। कितनी वैकेंसी है, किसकी कितनी वैकेंसी है, नॉर्मल लोगों की कितनी है, दिव्यांगजनों की कितनी है और अलग अलग पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और अलग अलग पोस्ट है। ये वैसे तो ये कनिष्क सहायक की है, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं उसकी ये वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, कब से फॉर्म फिल करना शुरू होगा, ये सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तो आपको इसका एक एक पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बस ध्यान से देख लीजिए, बार बार सब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैं पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा दूंगा, वो चाहे दिव्यांग भाई बहन हो या नॉर्मल भाई बहन हो, कोई भी हो, इसमें सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जॉब है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और ये कनिष्क सहायक मुख्य परीक्षा है। कनिष्क सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट। इसकी जो विज्ञापन की डेट है वो 26/11/2024 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि रहेगी वो 23/12/2024 यानी 23 तारीख से आपके फॉर्म फिल किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 22 जनवरी 2025 रहेगी। इसके अलावा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में अगर कोई संशोधन करना है तो वो आप 29 जनवरी 2025 को उसमें संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम इसमें टोटल पदों की बात करें तो इसमें कुल रिक्तियां जो है वो 2702 यानी 2702 वैकेंसी है, जिसमें से 2568 सामान्य चयन है प्लस 134 विशेषताओं वाले मतलब दिव्यांगजनों वगैरह के लिए है। दोस्तों, इन पोस्ट में वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2023 का एग्ज़ाम दिया होगा, है ना। और पेट के स्कोर के आधार पर ही इसमें उनका चयन किया जाएगा। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2023 यानी पेट 2023 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड यानी वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। यदि आपने पेट 2023 का एग्ज़ाम नहीं दिया और आपके पास में वो स्कोर कार्ड नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये फॉर्म फिल होना शुरू होगा तो उसमें आपका स्कोर कार्ड का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। ये फॉर्म आपका केवल ऑनलाइन मोड में ही फिल होगा, ऑफलाइन या किसी और माध्यम से नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। बाकी ये फॉर्म किस तरीके से फिल होना है यहाँ पर ये दिया है, तो ये तो मैं आपको जैसे फिल होना शुरू होगा तो पूरा आपको फिल करके बताऊँगा। बस कोई भाई एक काम करिएगा कि जिसके पास में ये स्कोर कार्ड हो वो मुझे ज़रूर शेयर कर दीजिए, मैं उसका फॉर्म फिल कर दूंगा और उसमें डिटेल हाइड करने के बाद मैं फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास में ये स्कोर कार्ड नहीं है। तो अगर कोई भाई मुझे सेंड कर देगा तो मैं इस फॉर्म को ज़रूर भरूंगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा, अगर किसी दोस्त के पास होगा तो इसको लेने की कोशिश करूंगा। तो ये फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, OTP वगैरह किस तरीके से क्या सब कुछ करना है, ये तो मैं तभी बताऊँगा। अभी हम इस नोटिस के बारे में देख लेते हैं, किसकी कितनी पोस्ट है, कहाँ पर किस तरीके से, ये सारी बातें हम इसमें देख लेते हैं। इसमें फॉर्म फिल करने की जो आपकी फ़ीस लगेगी वो आप अनारक्षित हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, सभी के केवल और केवल 25 रुपये लगेंगे। चाहे दिव्यांग हो, सबके 25 रुपये इसमें लगते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस विभाग में किसकी कितनी पोस्ट है। ठीक, अलग अलग विभाग में ये पोस्ट निकली हुई है, तो किस विभाग में किसकी कितनी पोस्ट है ये देखेंगे। दिव्यांगजनों को भी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए, वो दिव्यांग लोगों के लिए आगे हैं, मैं इसमें वीडियो में आगे ही बताऊंगा सब कुछ। पहला विभाग है राज्य कर आयुक्त कार्यालय, कनिष्क सहायक की पोस्ट है इसमें। लगभग कनिष्क सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की ही पोस्ट है ये, और ये लेवल 3 है। इसमें लगभग आपको जो वेतन मिलता है वो 25 से 30 हज़ार के आसपास ये शुरुआत होती है। ठीक है, इसी में हेर फेर रहता है, वेतन बार बार नहीं बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ कि इसमें कितनी पोस्ट है।
इसमें जनरल की 454 पोस्ट है, एससी की 228, एसटी की 14 और ओबीसी की 304 और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 111। इस तरीके से जो कुल पद है राज्य कर आयुक्त कार्यालय में वो 1111 ये स्थायी है। इसी तरीके से खाद्य एवं रसद विभाग में यहाँ पर भी जो जनरल की 108 और एससी की 72, एसटी की 4, ओबीसी की 58 और ईडब्ल्यूएस की 26, टोटल यहाँ पर पोस्ट है 268, ये भी स्थायी है। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में जनरल की 46 और एससी की 24, एसटी की 2, ओबीसी की 28 और ईडब्ल्यूएस की 11, टोटल 111, ये भी स्थायी पद है। और समाज कल्याण विभाग में कनिष्ठ सहायक की ही है, ये जनपद स्तर लेवल का है। इसमें जनरल की 28 और एससी की 10, एसटी की 2, ओबीसी की 23 और ईडब्ल्यूएस की 7, टोटल पद हुए यहाँ पर 70, ये भी स्थायी पद है। तो ये अलग अलग विभाग में अभी और विभाग है, खाद्य एवं रसद विभाग, ये आप देख लेना, कार्यालय आयुक्त। तो इस तरीके से आप लोगों की जितने भी नॉर्मल लोग हैं उनकी टोटल पोस्ट हो जाती है जनरल की 1099, एससी की 583, एसटी की 64 और ओबीसी की 718 और ईडब्ल्यूएस की 238, टोटल पोस्ट हो जाती है 2702। अब हम दिव्यांगजनों की बात करेंगे कि इसमें दिव्यांगजनों की कितनी, कहाँ पर कितनी पोस्ट है, किस विभाग में कितनी पोस्ट है और कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी महिलाओं की भी है और उत्कृष्ट अगर कोई खिलाड़ी है और सैन्य वियोजित कोई अगर है भूतपूर्व सैनिक तो उनकी भी पोस्ट है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो है उनकी भी पोस्ट है। अब हम यहाँ पर दिव्यांगजनों की बात करेंगे तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, राज्य कर आयुक्त कार्यालय में जो दृष्टिहीन है, जो ब्लाइंड लोग हैं, वो उनकी 15 पोस्ट है। इसमें ब्लाइंड जो पूर्ण रूप से ब्लाइंड है और लो विज़न है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 15 ही पोस्ट है जो बधिर और श्रवण शक्ति में हास मतलब जो डेफ है और जो एचएच मतलब हार्ड हियरिंग वाले हैं उनकी भी 15 पोस्ट है। और इसी तरीके से अगर हम ओएच कैटेगरी में बात करें तो इसमें प्रमस्तिष्कीय अंकघात और उपचारित कुष्ठ बोनापन, ये सब देखो ओएल वाले और ओए, बीए, बोध आर्म वाले, बीएल वाले और एसिड अटैक और डाउन सिंड्रोम वालों, इन सब के लिए 14 पोस्ट है। बाकी और किसी की पोस्ट इसमें नहीं है। और खाद्य एवं रसद विभाग में दिव्यांग की कोई पोस्ट नहीं है। उद्योग एवं उद्योग प्रोत्साहन निदेशालय में ब्लाइंड की जो दृष्टिबाधित है उनकी 2 पोस्ट है। पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित या लो विज़न दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एचआई कैटेगरी में बात करें तो हार्ड हियरिंग वाले एचएच वाले की 1 पोस्ट है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ओएच की बात करें तो इसमें ओए, ओएल और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और लेप्रोसी क्योर, इनके लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग निदेशालय में वीआई की 1 पोस्ट है केवल लो विज़न के लिए। और एचआई की भी हार्ड हियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 पोस्ट है। और यहाँ पर ओएच की कोई पोस्ट नहीं है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में अगर बात करें तो ब्लाइंड की 1 पोस्ट है, उसमें से लो विज़न भी भर सकते हैं और पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित भी। एचआई की भी 1 पोस्ट है और यहाँ पर भी ओएच की कोई पोस्ट नहीं है। होमगार्ड मुख्यालय में ब्लाइंड की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है और ओएच की 1 पोस्ट है, जिसमें ओएल मतलब 1 हाथ से और 1 पैर से या डाउन सिंड्रोम या एसिड अटैक, ये तीनों चारों कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी खाद्य एवं रसद विभाग में कोई पोस्ट नहीं है। और कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश लखनऊ, यहाँ पर ब्लाइंड की कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की 1 पोस्ट है। और इसके अलावा ओएच कैटेगरी में 1 पोस्ट है, जिसमें 1 हाथ 1 पैर, लेप्रोसी क्योर, डाउन सिंड्रोम और एसिड अटैक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये आप ध्यान से देख लीजिए, फिर बाद में आपको काफ़ी डाउट होता है तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी पोस्ट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में वीआई की 1 पोस्ट है, जिसमें लो विज़न अप्लाई कर सकता है। और एचआई की भी 1 पोस्ट है, जिसमें हार्ड हियरिंग वाले, और ओएच की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। इसी तरीके से अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी ब्लाइंड की 1 पोस्ट है। लो विज़न या पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एचआई की भी 1 पोस्ट है, बाकी किसी और कैटेगरी की ओएच वगैरह की कोई पोस्ट नहीं है। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में वीआई की 1 पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है। एचआई की भी 1 ही पोस्ट है और बाकी दिव्यांगजनों में ओएच में किसी की कोई पोस्ट नहीं है।
और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में वीआई की एक पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है और एचआई की कोई पोस्ट नहीं है, ओएच की कोई पोस्ट नहीं है। राजकीय महाविद्यालय, राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में वीआई की एक पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है, एचआई की नहीं है, ओएच की नहीं है। और महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में वीआई की एक पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है, बाकी एचआई की भी नहीं है, ओएच की भी नहीं है। और महिला कल्याण निदेशालय में केवल ओएच कैटेगरी में जो एक हाथ से और एक पैर से या डाउन सिंड्रोम एक पोस्ट है, यह अप्लाई कर सकते हैं। मत्स्य निदेशालय में किसी की कोई पोस्ट नहीं है। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ओएच की केवल एक पोस्ट है, जिसमें एक पैर वाले, एक हाथ वाले और दोनों पैर वाले, लेप्रोसी की और डाउन सिंड्रोम एसिड अटैक वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा निदेशक स्थानीय निदेशालय, लेखा परीक्षा निदेशालय में वीआई की एक पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। अगर अगला विभाग है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, यहाँ पर वीआई की एक पोस्ट है, केवल लो विज़न अप्लाई कर सकता है, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। कार्यालय आयुक्त निबंधन सहकारिता में वीआई की एक पोस्ट है, जिसमें से पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित या लो विज़न कोई भी अप्लाई कर सकता है, बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। अर्थ एवं संख्या प्रभाग में भी वीआई की एक पोस्ट है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित हो या लो विज़न। तो इस तरीके से दिव्यांगजन की अगर बात करें तो जो ब्लाइंड है, जो दृष्टिबाधित है, उनकी 30 पोस्ट है और जो एचआई है उनकी टोटल 24 पोस्ट है और जो ओएच कैटेगरी में आते हैं, है ना, फिजिकल हैंडीकैप है, उनकी 19 पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा और आगे क्या जानकारी है इसमें देख लेते हैं। आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है वो जिस तरीके से होते हैं यूपी में, वो उसमें सबको दिए जाएंगे, जिसका जो प्रावधान है वो आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसके लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए उसमें आपके पास में 12th पास होना चाहिए और आपको जिसमें अगर पास होना है तो उसके लिए आपके पास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों, ये नहीं कि या तो हिंदी या हिंदी नहीं या अंग्रेजी नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द यानी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में CCC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी अगर हम एज की बात करें तो एज 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या रहता है। देखिए इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, जिसमें भाग 1 में हिंदी, परिविज्ञान और लेखन योग्यता के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, और इसके अलावा सामान्य बुद्धि परीक्षण के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही मार्क्स के होंगे। और सामान्य जानकारी में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, इससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपको आनी चाहिए, उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 25% यानी 1/4। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने लगभग इसमें आपको सब जानकारी दे दी है, किस तरीके से किसकी कितनी पोस्ट है, क्या लास्ट डेट है, क्या फीस है, क्या एज क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या मांगी गई है, ये सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। फॉर्म फिल होना जैसे ही शुरू होगा मैं आपको किस तरीके से फॉर्म फिल होगा ये सब कुछ बिल्कुल एक एक पॉइंट करके बता दूंगा। ज़रूरत पड़ी दूसरी वीडियो बनाने की अलग से तो और भी वीडियो बना दूंगा। आपकी जैसी क्वेरी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।